नमस्कार मित्रों, आप ध्यान शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारा सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज की न्यूज है कि कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां मिलता है नोटों का पहाड़। हम इसी का आपके समक्ष डीएनए टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। यदि बात की जाए भारतीय कानून की, तो भारतीय कानून पर आज के हर भारतीयों को सबसे अधिक भरोसा है, सबसे अधिक विश्वास है। जब व्यक्ति सभी जगह से थक हार जाता है, तब सबसे आखिरी में जाता है कोर्ट की शरण में, और उसको वहां पर सबसे अधिक भरोसा होता है कि यहां पर मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसी खबरों से हर भारतीय विचलित हो जाता है कि क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इसी न्याय की बात कर ले तो यह जो भारत में चल रही अभी न्याय प्रणाली, उसका जन्म कैसे होता है। उसका जन्म होता है 1860 में। आईपीसी 1860, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इन कानूनों का जन्म होता है 1860 में। उस समय हम गुलाम थे, और क्या आपको लगता है कि गुलामों को सही न्याय मिले ऐसे कानून बनाएगी अंग्रेज सरकार? वो को वही वही के वही कानून आज भी सतत चल रहे हैं। उस जमाने में न्याय की बात की जाए तो उस जमाने में हमारे राजा महाराजा थे जो चुटकियों में न्याय करते थे। आज जो न्याय में बरसों लग जाते हैं। छोटा सा उदाहरण, यह मकान मेरा है, इसकी रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस पर कब्जा कर लेगा तो वो इस मकान पे कब्जा कर लेगा, और मेरे पास सारे सबूत है, मुझे साबित करने में ही 50 साल लग जाएंगे। यह कानून, जबकि मेरे पास सारी सब कुछ व्यवस्था है, उसके बाद भी कहां न्याय मिलता था राजाओं के जमाने में चुटकी में। हम आपको बताते हैं एक छोटा सा उदाहरण देके। दो महिलाएं राजा के दरबार में आती है झगड़ती हुई कि यह पुत्र मेरा है, यह पुत्र मेरा है। राजा तुरंत कहा कि एक तलवार लाई जाए और बच्चे को से बीच में काट दिया जाए, और बच्चे को दोनों माताओं को दे दिया जाए। दोनों माताओं को बालक मिल जाएगा। तो जो उस बालक की सच्ची मां थी, वो तुरंत दौड़ के आती है कि महाराज यह पुत्र मेरा नहीं है, मुझे दंड दे दीजिए और दूसरी महिलाओं को ये पुत्र दे दीजिए। तो राजा तुरंत समझ गए कि पुत्र की असली मां यही है, क्योंकि जो पुत्र की मां होगी उसे दर्द होगा कि उसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, और 2 मिनट के अंदर न्याय हो जाता है। मां को उसका पुत्र मिल जाता है और दूसरी मां को सजा मिलती है। यदि आज सेम यही केस हो, दो महिलाएं आज कोर्ट में जाएं, अदालत में जाएं और कहे दावा, दोनों पुत्र पे दावा कर दे कि ये पुत्र मेरा है, तो कोर्ट में उन माताओं को पुत्र तो नहीं मिलेगा, मिलेगी तारीख पे तारीख, उसके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन निर्णय नहीं मिल पाएगा किसका है। आज यही व्यवस्था भारत में चल रही है। क्यों? आधार पर फैसला देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यायाधीश। लेकिन नहीं, ये अंग्रेज के कानून के आधार पर फैसला देने हैं। इन्हें बोलना चाहिए कानूनाधीश। और अभी कुछ ही दिनों की बात, पहले की बात है, एक जज महोदय यह निर्णय देते हैं कि नाबालिग बालिका के सीने पे हाथ रखना और उसका नाड़ा खोलना, तो फटकार तक लगाई कि आपने गलत निर्णय दिया, निर्णय बदलिए और उस व्यक्ति को बरी कीजिए। तो ऐसे ही सही रूप में आज हम आजाद हैं। हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। अमृत कैसा? आज भी अंग्रेजों के कानून के आधार पर हमें फैसले मिल रहे हैं,
तो क्या सही रूप में भारत आजाद है या फिर आज भी हम गुलाम है? भारत आया था, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और पाया कि हम भारतवासियों को कभी भी जीवन में गुलाम नहीं बना पाएंगे। उनकी यहाँ की न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है, भारत की शिक्षा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ। एक कई पन्नों की रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी, उसमें कहा गया कि यदि हम भारत के गुरुकुल, भारतीय शिक्षा और भारतीय न्याय प्रणाली को पूरी खत्म कर दे और हमारी अंग्रेजी न्याय व्यवस्था भी भारत को थोप दे, तो हम भारत को 100 साल क्या 200 साल क्या चीरकाल तक हम गुलाम बना के रख सकते हैं। हो चुके हैं, आजादी का 76वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, फिर भी आज भारत वही धड़ल्ले कार वही है, 76 वर्ष पुरानी कार है, पुरानी वही टूटी हुई कार है, मात्र बस ड्राइवर बदलते हैं, कार वही खटारा भारत में चल रही है आज। तो क्या सही रूप में भारत में आम आदमी की उम्र कट जाती है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, यदि कोर्ट में फंस गया तो? और बड़ा व्यक्ति नोट के आधार पर, जजों के यहां पर नोट के पहाड़। अमेरिका ने एक रिसर्च भी किया था भारत में न्यायपालिका के ऊपर, उसकी रिसर्च में यह निकल कर आया था प्रतिशत भारतीय अपनी तारीख बढ़ाने के लिए रिश्वत तक दे देते हैं। क्या यह सही न्याय है? हम भारतीयों को हमारे देश के अनुरूप कानून आधार पर एक निर्णय दिया, दिल्ली हाई कोर्ट के जज को एक निर्णय दिया कि आपका हम ट्रांसफर करते हैं, तो क्या यह न्याय है? प्रधानमंत्री को फैसला सुना देते हैं, नेताओं को फैसला सुना देते हैं, खुद की यदि न्याय की बारी आती है तो इनका ट्रांसफर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को पता लगा पे आ रहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? अधिवक्ताओं ने कहा कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का कूड़ा करकट है जो हमारे यहाँ पे आप कूड़ा करकटों को भेज रहे हो? आप सुनिए यह वीडियो, क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने और कैसा अपना विरोध जताया है। घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए। क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है, हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज साहब को यहाँ भेज करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? और आप स्वयं बताइए कि क्या सही है या गलत है। तो न्यूज का डीएनए टेस्ट, तो क्या भारत में ऐसे ही अंग्रेज के आधार पर आज भी कानून चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आज भी भारत में चल रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1860, आप पुलिस की वर्दी पे 1860 लिखा देख सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और क्या है, हमने जो आजादी ली उसका भी कानून बना, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। क्या अंग्रेजों के बनाए कानून आज भारत से खत्म होना चाहिए